बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेशनल हब। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर हमारा जो सी लेवल लैंग्वेज का कोर्स चल रहा है, इसमें हमने क्या कहते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने कंट्रोल इंट्रोडक्शन टू सी लेवल लैंग्वेज, जिसमें हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में, कमेंट्स के बारे में और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत हमने उसके सिंटैक्स ऑफ द बॉडी के बारे में डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स के होते हैं, डेलिमिटर्स के होते हैं, हैशटैग की वर्किंग क्या है। सो फर्दर आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, देखिए जस्ट मैं आपको कल वाला कोड ओपन करके दिखाता हूँ। कल वाला कोड हम ओपन करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट डे ऑफ कोड। ठीक है। अब जब मैं इसको रन करने जाऊंगा तो रन करने के लिए अब देखिएगा F10 प्रेस किया तो हाई बड़ी। अब आप देखिए कि इतनी सारी लाइंस है, इतनी सारी। ये जो ब्लू है ये ब्लू राइटिंग में है, यानी कि सिंपल वर्ड, सिंपल इनका फॉन्ट स्टाइल हो। ये प्रिंट क्यों नहीं हो? सिर्फ यही जो हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि प्रिंट करवाने वाली स्टेटमेंट है, ये की प्रिंट हुई बिकॉज the compiler already know about commands. Why we can use commands? Because we can understand our code. We can understand our code after sometimes minimum 1 week, max 1 month, 1 year. After changing the program, we can easily understand what is the purpose of code and what is the way to can change the logic of the programming, कि हम उसको किस तरह से लॉजिक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक। आज हम स्टार्ट करते हैं एक और नया कोड। ठीक है। यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कमेंट्स सेक्शन। ठीक है। अब कमेंट सेक्शंस में करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं हैशटैग include stdio और डॉट एच। अब एक मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल यूज करूँ यूजिंग, ये हेडर फाइल नहीं, एक हमारे पास स्पेस है, यूजिंग नेम स्पेस एस जी डी में। और यहाँ पे मैं फर्दर स्टेटमेंट्स डिस्प्ले करवाऊंगा प्रिंटफ में। हेलो वर्ल्ड। अब करेंगे क्या, इतनी सारी स्टेटमेंट्स लिखने से अच्छा है इसको मैंने किया कंट्रोल C। जैसे मैं करता रहूँगा यहाँ पे ये पेस्ट होती रहेगी। अब यहाँ पे हम आते हैं हेलो वर्ल्ड। अरे बड़ी भाई, यहाँ कैसे हो भाई, कैसे हो भाई। या एक और हम कर लेते हैं, क्या चल रहा है। ओके, गुड लक। ठीक हो। अब ये तो हमने देख लिया है। अब ज़रा इसको प्रिंट करवाने के लिए हम सबसे पहले प्रेस करेंगे F12। और साथ ही साथ ये हमारे पास या तो हम शॉर्ट की इसके साथ कर सकते हैं, या फिर हम ये हमारे पास ऊपर रॉन कंपाइल एंड रॉन और F12 यानी कि रीबिल्ड कर देना, यानी कि उसको दोबारा से बनाना। रीबिल्ड का मतलब होता है बनाना। अब क्यों बनाते हैं वो भी आप लोग क्या कहते हैं इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। अब चलिए जी, इसको रीबिल्ड करने से पहले उसने क्या बोला है कि जी इसकी सेविंग लोकेशन बताए कहाँ पे अपने इसको सेव करना है। सेकेंड डे ऑफ गॉड। ओके। अब ये हमारे पास, अब आप देख सकते हैं कि आपको ये जो आ रहा है
यानी कि जब उसने रीबिल्ड किया तो उसको ये भी पता चल गया कि एरर भी जीरो, वार्निंग भी जीरो, और ये उसने आउटपुट के फाइल नेम बता दिए कि कहाँ पे जाएगा। यूज़र के अंदर डेल के अंदर डॉक्यूमेंट्स डेल सी के नाम से फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर ये EXE की फाइल बन गई है। अब ये उसकी आउटपुट का साइज बता रहा है। कंपाइलेशन टाइम बताएगा कि कितना कंपाइलेशन टाइम लगता है। अब देखते हैं इसके ऊपर कंपाइलेशन टाइम कितना लगता है। रन करते हैं। यानी कि जैसे जैसे उसने बोला था कि 1.7 सेकेंड्स में, तो ये रन हो चुका। अब देखिए, हेलो वर्ल्ड, हाय बड़ी, हाय हाय भाई, क्या हाल है। ये सब एक ही सीक्वेंस में आ रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए कमेंट्स के साथ साथ आज हम एक और सीक्वेंस यूज़ करेंगे, स्केप सीक्वेंस। अब स्केप सीक्वेंस का काम क्या है? ये हमारे प्रोग्राम को, हमारी आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज कर देता है। इट कैन बी यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, या किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग होगी उसको चेंज कर देगा। और फॉर्मेटिंग हमेशा डबल कोटेशन में होती है। अब यहाँ पे मैं आज सिर्फ अभी मैं आपके सामने दो कहते हैं स्किप सीक्वेंस, नहीं तो एक का तो हम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं बैक स्लैश एन। अब ये बैक स्लैश एन क्या है? अब यहाँ पे हम बैक स्लैश एन के साथ बैक स्लैश टी यूज़ करेंगे। अब बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी से भी आपको पता चलेगा। बैक स्लैश एन से मुराद है कि न्यू लाइन, और बैक स्लैश टी से मुराद है टैब सीक्वेंस। ठीक है। अब मैं आपको इसको जस्ट रन करके बताता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये तो रन कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं इसको आपको सेव किया जाए, पहले सेव हो गया। अब इसको रन करते हैं। अभी भी कुछ नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं हमारे पास, देख सकते हैं आप। तो रीबिल्ड का मतलब क्या था? इसकी बिल्डिंग दोबारा से रिबिल्ड कर देना। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि अब इसको कंपाइलेशन का टाइम कितना है? 0.1.06 सेकेंड में वो कंपाइल हो चुका है। अब जस्ट उसने रन करना है। तो अब देखें, हेलो वर्ल्ड, हाँ बड़ी, कैसे हो? अब ये न्यू लाइन में आया। ठीक है, कैसे हो भाई, क्या चल रहा है, गुड लक। अब ये जो इनके दरमियान है, ये इनके दरमियान टैप सीक्वेंस की स्पेस आई है। अब इसी को हम क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं टी के साथ, और इसको हम नाम देते हैं एन का। और यहाँ पे एक और सीक्वेंस लगाते हैं। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा हमारे पास। तो जी, Ctrl+S, रीबिल्ड किया। चले जी, जैसे ही 1.2 सेकेंड्स में हुआ, अब हम इसको रन करते हैं। तो अब आप देखें, हेलो वर्ल्ड, आए बड़ी, कैसे हो, क्या चल रहा है, और टैप सीक्वेंस अब आ गया, गुड लक। अब आप देखें, अब ये जो हमने टैप सीक्वेंस डाला है, यहाँ पे दिखेगा लाइफ में। तो ये हो गया रिबिल्ड। अच्छा जी। अच्छा, ये जो कंपाइलेशन टाइम आपको शुरू होता है ना, ये वाला, ये वो टाइम होता है जब ये कंपाइल कर जाता है, यानी कि रिबिल्ड हो जाता है, जब कोई एरर वगैरह है। अब ये देखो, हेलो वर्ल्ड, हाय बड़ी, कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में। अब हम एक और इसका करके देखते हैं। ये जो बैक स्लैश एन है, इसके साथ क्या हम बैक स्लैश टी लगा सकते हैं? तो क्या फ़र्क आएगा कोड के अंदर? दोबारा से रीबिल्ड हुआ। अब इसको रीबिल्ड होने में कितना टाइम लगेगा? 2.05 सेकेंड, क्योंकि जितना जितना हम उसके अंदर सीक्वेंस यूज़ करते जाएंगे। अब देखें जी, जाहिर सी बात है, डिफरेंस तो आएगा, गुड लक। अब उसके अंदर आप देखें 8 सीक्वेंस का आ गया। अब हम इसके अंदर एक और बैक स्लैश टी यूज़ करेंगे। तो ये हो गया रिबिल्ड। अब इसको 1.09 सेकेंड लगे। अब देखिए, अब ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो चुका है हमारे पास। तो अब स्केप सीक्वेंस में हमने ये तो देख लिया। स्केप सीक्वेंस क्या होता है कि ये स्टार्ट करते हैं बैक स्लैश से,
It can be started. First character is backslash and the second character is the name of the sequence, कि हमने किस नेम का सीक्वेंस डालना है। अब इसमें हमारे पास कई सारे नेमिंग सीक्वेंस होते हैं, सिंगल कोटेशन का होता है, डबल कोटेशन का होता है, अलार्म का होता है, बहुत सारे इसके सीक्वेंस हैं। जैसे जैसे हम आगे आगे कोडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको देखते जाएंगे। अब आते हैं हम, हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कमेंट्स। अब ये तो आपने देख लिया। अब किसी भी लाइन को आपने कमेंट करना है, ठीक है, तो हम जो डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग लैंग्वेज में, ये हमारे पास हो गया कमेंट। अब मैंने नीचे आ रहा है, ये भी कमेंट हो गया, ये भी हो गया कमेंट, ये भी हो गया। अब इसको रीबिल्ड करके देखते हैं क्या हमें क्या आउटपुट आएगी। ओके जी, तो ये आ गया गुड लक। अब आते हैं, इसको भी यहाँ से ऑफ करते हैं और इसको भी यहाँ से ऑफ करते हैं। अब हमारे पास जितने भी थे वो सारे के सारे क्या कहते हैं वाइंड अप हो चुके हैं। अब मैं कंट्रोल जी करके अब आपको एक तरीका, ये तो मैंने बार बार लाइन की है ना, अब यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं कि एक ही साथ। अब मल्टी लाइन्स कमेंट्स करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पहले डिवीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाएंगे। अब देखिए जी, अब इधर जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक हमारी जो है स्टेटमेंट्स रिटर्न नहीं होगा। अब ये था मल्टी लाइन कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इट कैन बी होल्ड, इट कैन बी कहते हैं डिसमिस द मल्टीपल लाइन्स because the compiler already know this lines does not show what about the meaning of the code, यानी कि लाइंस कुछ भी नहीं बता रही कोड के बारे में, ये सिर्फ जस्ट एक कमेंट्स है। ठीक है, अब मैं अगर आपको इसको करके दिखाऊँ, रिबिल्ड करेंगे और इसको रन किया तो ये देखिए जी क्या चल रहा है लाइफ में, गुड लक। अब यही, इन्हीं को हम करेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स विद शॉर्ट की। लगेगा आपको वो एक क्या कहते हैं ना हमारे, यूँ कर लें सिंगल लाइन कमेंट की तरह, बट इसके लिए शॉर्ट की जो है कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैंने जस्ट कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क प्रेस किया तो ऑटोमेटिक हो गया, मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इट्स अ शॉर्ट वे टू कमेंट्स मल्टीपल लाइन्स। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से ब्रीफली क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह हम अपने, कल हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में और कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।